वेलकम टू मेरा संगीत पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम आप तक एक मुलाकात लेकर आ रहे हैं फ्रॉम आवर आर्काइव्स। आज हम आपको कई बरस पहले लिए जाने वाले हैं, एक मुलाकात की ओर, एक ऐसे शख्स के साथ जिनकी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हिंदी सिनेमा के प्रति। मनोज कुमार साहब आज हमारे बीच नहीं हैं। वो एक इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट और एडिटर के तौर पर जाने जाते रहे। ज्यादातर वो जाने जाते हैं उनकी बेहतरीन फिल्म्स के लिए, जिनकी पेट्रियोटिक थीम्स हुआ करती थी, जिसके कारण उनका एक निकनेम भी हुआ करता था, भारत कुमार। मनोज कुमार साहब बेशक हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनका तमाम सा काम हमेशा जिंदा रहेगा और मनोज कुमार साहब हमेशा हमारे दिलों के बहुत करीब रहेंगे। हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी, आप गेस कर चुके होंगे, ये ज्यादा बेहतर जाने जाते थे अपने स्टेज नेम मनोज कुमार से। आज हम एक लंबे सफर पर इनके साथ चलेंगे, जानेंगे इनके बचपन के बारे, फिल्मी सफर के बारे। बहुत सारी बातें होने वाली हैं। रहे आप हमारे साथ ट्यून्ड इन। आज के इस शो में मैं आपको बता दूं कि मनोज कुमार साहब को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें से कुछ हैं नेशनल फिल्म अवार्ड, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, बहुत सारी कैटेगरीज में, सरदार पटेल लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में, और बहुत सारे और अवार्ड्स भी। सो आज के इस सफर में हम बढ़ते हैं अब जरा आगे। ये मुलाकात बहुत साल पहले से फ्रॉम आवर आर्काइव्स। नमस्कार मिस्टर मनोज कुमार साहब, इट्स अ ग्रेट प्लेजर, ग्रेट ऑनर कि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए कि आपने मुझे याद किया। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। जी मनोज कुमार साहब, आप हमारे दिलों में, हमारे श्रोताओं के दिलों में हमेशा से हैं। सो मनोज कुमार साहब, हरे कृष्ण गोस्वामी जी से मनोज कुमार तक का जो सफर रहा। देखिए, ये सफर कहीं पगडंडी मिली, कहीं कीचड़ मिला, कहीं कच्ची सड़क मिली, कहीं पक्की सड़क मिली, कहीं हाईवे मिला। तो बड़ा एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग सफर है। जी मनोज कुमार साहब, हमारे जो तमाम लिसनर्स हैं वो एक झलक आपके अगर बचपन में भी लेना चाहें कि बचपन आपका कहाँ पर व्यतीत हुआ। देखिए, आई वॉज बोर्न इन यूनाइटेड इंडिया जी, when it was not partition. I was born in Abbottabad, that is frontier now in Pakistan. And to be simple, Abbottabad is a place which is only 1 hour from Islamabad. It's a tremendous hill station and high-class military training there, right from the British era to Pakistan Army. Abbottabad is a place where I was born, and Osama bin Laden was killed. of course. Our village is Jandiala Sher Khan district, Sherpur, now in Pakistan. Jandiala Sher Khan is a village where the author of the longest poem on love, that is Heer, the writer Waris Shah, was born and died there, and he had close relationship with our ancestors of that heritage. Father was in Lahore. He lived between this Abbottabad and Lahore for 10 years. When I was 10 years old, तो तब partition हुई. Suddenly we were homeless. We had lost more than 70 relatives. My God, हाँ जी. And then realized that I'm staying in a refugee camp. So ये तो बहुत ही दुखद घटना रही हम सबके जिंदगी में। So पार्टीशन के दौरान लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इस दौर के बारे, इस वक्त के बारे मनोज कुमार साहब हमें कुछ बता रहे थे। मुलाकात में आगे बढ़ते चलते हैं। सो मनोज कुमार साहब, आप हमें बता रहे थे उस वक्त के बारे जब रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए कि पाकिस्तान से, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट सिटी से मेरी उम्र के बच्चे भी थे। मुल्तान से थे, जंग से थे, रावलपिंडी से थे, गुजरांवाला से थे, पेशावर से थे।
तो ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, मुझे आ गया। माय फादर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रिफ्यूजी कैंप एंड टू कट शॉर्ट व्हाई आई गॉट इनटू पैट्रियोटिक फिल्म, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कैंप में आना था। तो मेरे फादर ने रिसीव किया और मेरे फादर को लोगों ने कहा कि गोस्वामी साहब आप कंबल मांगिएगा, शक्कर मांगिएगा, दाल अच्छी मांगिएगा, चावल अच्छे मांगिएगा। हाँ हाँ। तो पिताजी ने कहा कि मैं सब कुछ मांगूंगा। पंडित जी आए, कोई ऑफिस तो थे नहीं, एक बैरक में हॉस्पिटल था, उसके अंदर उनकी मुलाकात हुई 20-25 मिनट। उसके बाद पंडित जी आए, कार में बैठे, हाथ हिलाते हुए चले गए। तो लोगों ने पूछा कि गोस्वामी साहब को, उन्होंने कहा मैंने सब मांग लिया, पंडित जी ने प्रॉमिस किया सब देंगे। हाँ हाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग अगर मुझे उस वक्त सेंस ऑफ हिस्ट्री होता तो वो मैं न्यूज़पेपर संभाल लेता। नेक्स्ट मॉर्निंग पेपर में मेरे फादर की प्रोफाइल और पंडित जी का फेस आया था। तो पंडित जी ने लिखा, आई हैड गॉन टू द रिफ्यूजी कैंप टू आस्क देम व्हाट आर योर नीड्स। नाउ आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द जेंटलमैन हु मेट देयर एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिफ्यूजी कैंप। Straightway he asked me, Panditji, Pakistan has attacked from Kashmir. Tell me how many jawans do you need? वाह। पंडित जी ने कहा, आई वॉज स्पीचलेस, देयर वाज ट्रेमेंडस इमोशन, पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड दे हैव सच फीलिंग, इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर। तो इससे जाहिर है मनोज कुमार साहब कि हमें बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक फिल्म्स देखने को नजर आई, इतनी ज्यादा कि आपको निकनेम दे दिया गया मिस्टर भारत। देखिए, हमारे देशवासी बड़े भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं। उनको जरा सी चीज अच्छी मिल जाए ना, हाँ जी, तो आप पे वो आशीर्वाद की, ब्लेसिंग की वर्षा कर देते। कार उनको इतनी भाग गई और ये मनोज कुमार इतना भाग गया कि उन्होंने मेरे पे इज्जत की, फूलों से बरसात की। जी जी। मुझे भारत बना तो दिया, कहीं मुझसे ज्यादा कहीं मेरे माता पिता खुश हुए। और मेरे पे मुसीबत आ गई कि भारत का ये जो कहते हैं, हाँ मैं जी, इसको निभाऊंगा कैसे। जी जी। एक बार परिवार के साथ कुछ मेहमान आए हुए थे, तो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो मैंने सिगरेट सुलगाया। कभी सिगरेट की बुरी आदत थी। एक जवान लड़की आई, कहने शर्म नहीं आती आपको, आप भारत होकर सिगरेट पीते हैं। ठीक है। Then I have tackled almost all the issues that we are facing as citizens. जी जी। And film needs romantic scenes, good songs. Yes. It became very, very difficult for me to create love scenes without touching the heroine. एक तरफ patriotism या idealism की बात कर रहा हूँ और दूसरे साइड में मैं हीरोइन की टांग और हाथ पकड़ के कंधे पे लेके उसको तालाब में जंप कर जाऊँ, नहर में जंप कर जाऊँ या स्विमिंग पूल में फांसूं, तो who will take me seriously? So I had to do all these films without even touching the heroine. Nevertheless, there were love scenes. एक फिल्म बिल्कुल स्टैंड आउट करती है, शोर। फिल्म बनाने वाला तो कोई दूसरी, तो कुछ तभी तो चार्ट हुई, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली चला गया। मेरे पिताजी का खेत था। अच्छा जी। वहाँ ट्यूबवेल पे नहाना, रोटी खानी, चारपाई पे लेट जाना। तो अचानक कहीं ईश्वर ने वो आइडिया दे दिया, तो वो मैंने 4 पेजेस में वहीं लिख लिया। फिर मैंने दोस्तों को सुनाया तो कहने के इट्स ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसकी फिल्म बनाऊंगा। मैंने दिमाग से काम नहीं लिया, मैंने दिल से काम लिया। तो वो एक लाइन की फिल्म कि बाप और बेटा, बेटा बोलता नहीं, बाप सुनना चाहता है। हाँ जी। जिस दिन बेटा बोलता है, बाप सुन नहीं सकता। I worked hard, very hard on lyrics, and Lakshmikant Pyarelal, they worked very hard. Right. And they gave all-time evergreen song, एक प्यार का नगमा है। हाँ जी, हाँ जी। Then I showed the effects of monsoon, what effects it has on the upper class. People sleeping on footpaths, sleeping on chals. There were different colors of पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। रंग कैसा, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म में आपकी को स्टार नंदा जी रही, तो नंदा जी के साथ काम करना और उस मूवी को बनाते वक्त की अगर कुछ यादें हों। वैसे लीडिंग लेडी कहा जाए तो दोनों थी, जया बहादुरी भी थी और नंदा जी भी थी। जी जी, हाँ जी। नंदा जी हमसे सीनियर थी। जब हम शुरू में आए तो उन्होंने शशि कपूर साहब के साथ, मेरे साथ, धर्मेंद्र के साथ पिक्चर करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। So we had tremendous respect for her.
एंड आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वो श्योर में काम किया। एक ही शर्त थी उनकी, दैट आई विल नॉट टेक चार्ज ए सिंगल पेनी, एंड आई कर्स माई सेल्फ, आई हैव फेल्ड टू कम्पनसेट हर। और वो डिसिप्लिन की थी। द मोमेंट शी saw that I am going near the camera, as I looked through the viewfinder, instead of my assistant, I used to find Nandaji herself standing there. अच्छा। They knew the importance of filming. जी जी। मनोज कुमार साहब, बहुत से और डायरेक्टर्स के साथ भी आपने काम किया और बहुत से और को स्टार्स भी आपके साथ फिल्म्स में रहे। मुझे जी जिंदगी में 2-3 नामचीन डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला। पहले थे एच.एस. रोवेल, उन्होंने कान की गुड़िया बनाई। जब वो अंडर प्रोडक्शन थी तो मेरे काम की बहुत तारीफ थी, मुझे 5-6 पिक्चर मिल गई, लेकिन कान की गुड़िया नहीं चली। फिर मुझे राज खोसला साहब के साथ काम करने का मौका मिला, वो कौन थी मैं, एंड वो कौन थी के डायलॉग उन्होंने पूरी फिल्म के मुझसे लिखवाए। अच्छा। और रेडियो पे राज खोसला साहब का अपना कहना है कि मनोज इज माई हाफ चेला हाफ गुरु। देन आई गॉट द लीजेंडरी विजय पाटनेकर ऑफ रामराज, पैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई। माई फर्स्ट फिल्म विद हिम वाज हरियाली और रास्ता, जहाँ से मेरे लिए एक सीधी सड़क का रास्ता तैयार हो गया। Then I did another film for him, हिमालय की गोद में, which was a golden jubilee and a meaningful film. Right. After securing some bread and butter for some time, I started believing कि लोग टांगे वाले, रिक्शा वाले, साइकिल रिक्शा वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ये मजदूर, ये एक वक्त की रोटी नहीं खाते उस पैसे से सिनेमा देखने आ रहा। हाँ जी। ये लोग हमारे अन्नदाता हैं। आज अगर हम कलाकारों के पास अच्छे बंगले, अच्छे फ्लैट, अच्छे गाड़ियाँ और सारी फैसिलिटीज हैं, तो हमारे अन्नदाता जनता जनार्दन है। वो तो है। तो जब उन जनता जनार्दन की सोचें, आप गर्मियों की धूप में, कड़कती धूप में उनको लाइन में खड़े देखें टिकटों के लिए, बरसात में देखें, अगर बहुत भीड़ हो तो लाठी चार्ज भी होता है, तो उस जनता के साथ, उन फिल्म के शौकीनों के साथ आप धोखा नहीं कर सकते। वो तो है। और जिस फिल्म में इंसान धोखा करे, फिर किस्मत उनके साथ धोखा करती है। One has got to be sincere with his product, and he must first think that I am making this picture for public. वो public जो मेरे अन्नदाता है, मेरे को दाल रोटी देती है। वो तो है। एक और फिल्म मनोज कुमार साहब जो बहुत मकबूल रही, वो कौन थी? ये फिल्म मैंने इस तरह लिखी थी जी, वो इंडिया की पहली फिल्म कट टू कट थी, निकली, उसमें डिजायर टर्न वाइफ कुछ नहीं था, जो वाज ए ट्रेंड सेटर। राइट, एब्सोल्युटली। उसके बाद सारी फिल्में कट टू कट बनने लग गई। फिर अगर कोई मेरा योगदान है इंडस्ट्री में, तो मैं फिल्म शहीद वाज शॉट इन लुधियाना जेल, डेम्ड सेल्वर जो थे फांसी के कमरे, फांसी के कमरों में किया, गैलोज का शॉट गैलोज में किया, बैरक्स का बैरक्स में किया। अच्छा। Then in Upkar, I went to hotels and bungalows, and our great maker, Mr. V. Shantaram, when he saw glimpses of Rashpin, he asked me, "ये सेट कहाँ लगाया था?" मैंने कहा जी मैंने होटल में किया। He gave me a good pat and said, "It is going to be room for producer and studios खत्म हो जाएंगे." Actually, अगर आज फिल्में बनती हैं, एक घर में शूटिंग होती है, आपको आर्टिस्टों के 4 दिन मिले हैं, 6 दिन अगले महीने में मिले हैं, तो दे डोंट हैव टू इरेक्ट द सेट अगेन। वो तो है। मनोज कुमार साहब, बहुत से एक्टर्स जैसे अभी राजेश खन्ना जी अभी हमारे बीच में नहीं है, उनका पिछले साल में कोई ईश्वर निर्दयी हो गया था उनसे जय मुखर्जी छीन लिया, देवानंद साहब छीन लिए, शम्मी कपूर साहब छीन लिए, जी राजेश खन्ना साहब, दारा सिंह जी। हाँ जी। तो कुछ ये साल जरा दुख भरा निकला। बिल्कुल। लूज योर मेंबर ऑफ द फिल्म फेडरेटरी, अपना एक परिवार है, फिल्मी परिवार से 5-6 दिग्गज पिलर चले जाएं, तो जरा इमारत हिल जाती है। बिल्कुल। ये मुलाकात हम आप तक लेकर आ रहे हैं फ्रॉम आर्काइव्स। काफी साल पहले रिकॉर्ड की गई थी ये मुलाकात इंडिया के बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर, एक्टर मनोज कुमार साहब के साथ।
मनोज कुमार साहब, अगर हम बीते हुए वक्त की बात करें, हम आपसे पूछ रहे थे कि फिल्म्स को कैसे आपने ज्वाइन किया? मैं जब बम्बई आया, हाँ जी, तो मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे लीडिंग मैन बनना है, हाँ, एंड आई हैव टू अर्न 3 lakhs. वाह, 1 lakh for my parents, 1 lakh for my brother and sisters, 1 lakh for myself. अच्छा, The moment I had 3 lakhs, हाँ, then I said, okay, Manoj Kumar, now you follow your heart. ओके, And I became adventurous, and I was the first man जिसने शहीद केवल साहब ने बनाई, और उसका राइटिंग का मुझे पहला राइटर हूँ जिसको नेशनल स्टोरी राइटर का अवार्ड मिला। मुझे इस बात की इतनी खुशी नहीं थी, मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने 6-7 साल लगा के जो रिसर्च की थी भगत सिंह की पे, उस पे सरकार ने स्टैंप लगा दी कि यस, दिस इज द ऑथेंटिक स्टोरी ऑफ भगत सिंह। यस यस यस, मुझे उसकी खुशी हुई। जी जी। सो आपको तो बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया गया मनोज कुमार साहब। सब अवार्डों से बड़ा अवार्ड जो है वो जनता जनार्दन। बिल्कुल। तो प्रेजेंट जनरेशन की अगर हम बात करें, तमाम एक्टर्स हैं, बहुत सी फिल्म्स बनती हैं और अलग तरह की फिल्म्स बनती हैं। बात ये है कि आज के युवा कलाकार, युवा मेकर, वो आज की सोसाइटी का देन है, और आज सोसाइटी बिखरी हुई है, इसमें स्थिरता नहीं है। जब हम आए थे तो सोसाइटी संभली हुई थी, तो खामखा की दौड़ भाग नहीं थी, सोच के करते थे, करके नहीं सोचते थे। आजकल करके सोचते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज हमारी ऑडियंस जो है वो बड़ा प्यार करते हैं अपने देश से। वो तो है। लीव असाइड द पीपल इन पॉलिटिक्स, वो देश से एडवांटेज लेते हैं और हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो हमें पिक्चर जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनके लिए नहीं बनानी, हमको रिक्शा पुलर और साइकिल पे चलने वाले, हमको मिडिल क्लास के लिए फिल्म बनानी है, ताकि वो परिवार के साथ देख सके। प्रेजेंट जनरेशन में आप कोई आपका फेवरेट एक्टर हो, कोई फेवरेट फिल्म हो, तो कौन सी होगी? मैं जो कहूँगा आप सुन के बहुत हैरान होंगी कि मैं फिल्म एज ए क्रिटिक बन के नहीं देखने जाता, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा देखने जाता हूँ। और मुझे कोई फिल्म बुरी नहीं लगती। किसी में मुझे लाइटिंग अच्छी लगती है शॉट में, किसी में डायरेक्टर ने साइलेंस क्रिएट की होती है, किसी में बैकग्राउंड का मेन थीम बहुत अच्छा होता है। तो मैं हर फिल्म को में से कुछ ना कुछ अच्छी चीज ढूंढ के अपने दिमाग में बसा लेता हूँ। I'm not a critic who will give you 3 stars or 4 stars. No. Wow. I'm not a critic. That's so sweet. I'm a student of cinema. That's so sweet of you to say, मनोज कुमार साहब। फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी रही? फिल्म मुझे याद है कि मैंने अनारकली, जिसमें प्रदीप कुमार और बीना राय जी थी, वो मैंने 32 बार देखी। अच्छा। और 32 बार ही मैंने दिलीप साहब की फिल्म शिकस्त देखी, जो चली नहीं थी। अच्छा। लेकिन उनके बीच में और दुर्गा खोटे जी के बीच में एक सीन था जो मुझे बेहद पसंद था। केवल एक सीन देखने के लिए मैं जाता था। और मेरी ऑलराउंडर जो बेस्ट फेवरेट एक्टर थी वो गीता बाली जी। ओके। आज तक बहुत से गीत आए आपकी फिल्म में, बहुत ज्यादा जो मकबूल रहे, बेहद लोगों के दिल के करीब आज भी हैं। आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा ख्याल है पहला बच्चा जो होता है वो बड़ा अजीब एक्सपीरियंस होता है। तो शहीद से ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। लेकिन नथिंग टू बीट एक प्यार का नगमा है। वो तो है। अपने परिवार के बारे जरा हमें बताएंगे मनोज कुमार साहब? बाकी लड़कों की तरह 1954 में हाँ जी, मेरा दिल भी मेरी जो पत्नी है शशि के साथ जुड़ गया था। मैं फिर मुंबई आया, फिर एक्टर बन गया, और फिर 61 में उनके साथ शादी की। 2 मेरे बेटे हैं, विशाल और कुणाल, वही पत्नी है। बिल्कुल। मनोज कुमार साहब, आज आपसे बहुत सी बातें हुई, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, हिंदी फिल्म सिनेमा के बारे, आपके दौर के बारे, और हमारे तमाम ऑडियंस उन सब के लिए एक पैगाम अगर आप दे सकते हैं। मैं बताऊं, जहाँ पे भी इंडियंस हैं, तो देश का नाम भले कुछ हो, मेरे लिए वो इंडिया ही है जहाँ इंडियंस रहते हैं। और दूसरी बात, मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई प्रचारक नहीं। हाँ, 4 लाइनें मैंने लिखी थी। जिंदगी में कोशिश करता हूँ कि उसी रास्ते पे चलूं, उसी मार्ग पे चलूं। आप लोग बेटर जज हैं कि मैं उस पे चल पाया कि नहीं चल पाया। 4 लाइनें मैं आपको और सुनने वालों को सुना देता हूँ। अगर पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो ना आए। नहीं। और वो 4 लाइनें यूँ हैं कि जीवन जिए तो ऐसा जिए
जीवन जिए तो ऐसा जिए कि जिसमें कुछ आस तो हो, कृष्ण की थोड़ी लीला हो, राम का कुछ बंदोबस्त तो हो। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत मनोज कुमार साहब, बहुत बड़ा पैगाम है इस बात में। और ऐसे ही अगर हम सब जीवन अपना जिए तो यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि बहुत सफलता हासिल करेंगे। All the best to you and to the listeners. Thank you so much. Once again, I thank you all. Thank you so much, Manoj Kumar Sahab. And that was a wonderful conversation from our archives with one of India's finest actors, a great filmmaker, Manoj Kumar Sahab. ये रिकॉर्डिंग बहुत साल पहले की, उम्मीद करते हैं आपने पसंद की आज भी। मनोज कुमार साहब अब हमारे दरमियान नहीं हैं। उनका तमाम सा काम, उनकी तमाम सी फिल्म्स हमेशा हमारे करीब रहेंगी। And that was a wonderful conversation brought to you from Mera Sangeet's archives. So सुनते रहें आप मेरा संगीत पॉडकास्ट।